गली न्यूज। अभी TRP देवेंद्र है। फडणवीस जी से एक सवाल किया गया था नीतीश राणे पे हाँ। कि वो एक जो ये सब कर रहे हैं उनके ऊपर केसेस बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने इनका डायरेक्ट कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। बोले वो जो करता है हमारा समर्थन है उसमें। आप इतने साल से कॉर्पोरेट रहते, क्या लगता है बीएमसी कैसी होना चाहिए, मुंबई कैसा होना चाहिए? शिवसेना का विभाजन हुआ तो आपकी क्या राय है उस पर? किसी जनरल राय जानना चाहते हैं। आज की तारीख में यूबीडी मजबूत है कि शिंदे ग्रुप मजबूत है? बम्बई में जितने भी कॉर्पोरेटर ने सबने हाथ उठा लिया है। आज आम जनता परेशान है मैडम, उस पर क्या कहोगे? मैडम आप कमेटी मेंबर थे बराबर, आपको एक अलग केबिन दिया गया था। मैं एक बार आपकी केबिन में आया था, आपके पीछे डैडी का फोटो लगा और उस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। आपके डैडी की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से, शकील से, बड़े बड़े गैंगस्टर से। जब उन लोग साथ में थे तो छोटा राजन थे और सबसे तुम्हारे डैडी भिड़ जाते थे। डैडी पे जब मर्डर का इल्ज़ाम लगाता थे ऐसा ऐसा है, तो आपकी फैमिली पोजीशन क्या थी? वो आप जो कॉर्पोरेशन जब इलेक्शन लड़े तो आपने इंडिपेंडेंट होने के बाद नहीं बीजेपी को सपोर्ट किया था। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिली बैकला से बराबर, तो यामिनी यादव के हराने में तुम्हारा कितना हाथ? मनोज जमशेदकर को हराने की आपने कोशिश की होगी। पहली बार आपको कब पता चला कि आपके डैडी जो है डॉन है? बट आप ये बात मानते हो कि बीजेपी खाली हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करती है, इलेक्शन में तो कभी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करी है? मैडम बात तो ये है, मोदी जी ने खुद ओपनली बोला है कि भाई तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये लोग तुम्हारे छीन लेंगे। ओपनली कहा है पूरी लाइफ की अभी तक। गीता गोली किसको मेंटर मानती है? अभी जो मुस्लिम माइनॉरिटी, क्या लगता है आपको कि आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि भाई कल्ला का बहुत बड़ा मुद्दा है। यूसुफ अब्राहिम ने एक बार ये भी कहा था कि भाई हमारे एरिया से जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके ये वसूली करके ये फंड जो है इलेक्शन में लगाया जा रहा है, इसलिए जीत रहे हैं। अगर अपक्ष जब आती है ना पार्टी एमएलए, तो उसको फंड लाना, काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो अपने वोटर को क्या जवाब देगा? जैसे आज की तारीख में कांग्रेस किसका जवाब देगी अपने वोटर को? कुछ कर ही नहीं पा रही है। फिल्म डैडी की बात करते हैं, आप अर्जुन रामपाल से मिले, उसके बारे में बताइए। आप कैसे एग्री हो गए कि वो दिखाया जाए? दोस्तों, गली न्यूज़ के अगले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस बार हमारी मेहमान कोई और नहीं, एक बहुत जानी मानी हस्ती है। साउथ मुंबई की क्या पूरे हिंदुस्तान में इनको लोग जानते हैं, इनके नाम से जानते हैं, इनके डैडी के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डैडी की बेटी, यानी कि अरुण गौली की बेटी गीता गौली की। गीता गौली हमारे स्टूडियो में है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। आज हमारा ये पॉडकास्ट होता है मैडम। पॉडकास्ट में हम अलग अलग फेज़ में बात करते हैं, मतलब पहले बचपन की बात करते हैं, फिर आगे आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपकी पॉलिटिकल करियर कैसे हुआ, उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक रैपिड राउंड होता है। आपको इस पूरे पॉडकास्ट में पूरी फ्रीडम है। अगर आपको कोई बात का जवाब नहीं देने का है तो आप बिंदास बोल सकते हैं कि वैसे तो आप बिंदास हो ही, तो आप बिंदास बोल सकते हो कि दूसरा सवाल तो हम उसको आप स्किप कर दें। ऐसा कोई वो नहीं है कि डायरेक्टली पूछते रहे, आपको जवाब ही देना कोई नहीं, यू कैन स्किप द क्वेश्चन। तो सबसे पहले गीता गोली से बात करते हैं। गीता गोली अरुण गौली की बड़ी बेटी, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। कहाँ आप लोग का बचपन गुजरा एकदम बचपन से? एक्चुअली बचपन तो मुंबई में ही गुजरा है, और मुंबई छोड़ के तो किधर गए नहीं थे, क्योंकि डैडी, हम जैसे बड़े होते गए तो डैडी भी पहले मेरे होने के बाद डैडी अंदर गए, फिर बाहर आए। तो बचपना बहुत हार्ड था, बहुत डिफ़िकल्ट था, पर भगवान की दुआ से मम्मी थी तो इजी भी गया हमारे। मैं कह रहा हूँ कि कौन से रूम में रहते, मतलब वही दगड़ी चाल में स्टार्ट से? नहीं, हम दगड़ी चाल में नहीं रहते थे, पहले हम इधर रहते थे, क्रॉस गली बाइकला में। अच्छा। तो एक हमारे घर था उधर उधर रहते थे हम। मैं जब से उधर ही रह रहे थे, हमारे जो चौथी जो योगेश आया तो फिर हम शिफ्ट हो गए दगड़ी चाल। अच्छा, यानी उसके पहले तक आप? हाँ, पर मेरे दादी का घर दगड़ी चाल में था। अच्छा, तो इसलिए आप लोग को दगड़ी चाल जाना था? नहीं, फिर पापा ने घर बनाए थे, फिर बड़ा बनाए, फिर हम शिफ्ट हो गए। क्या ऐसा पूरा एरिया देख के अरुण डैडी ने ये देखा होगा हाँ ये एरिया सेफ है, अभी यही रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एरिया बाइकला में ही था। अच्छा, ये जब यहाँ थे तभी भी वो डॉन, मतलब वही सब चीजों में थे? डॉन अभी डॉन वही चीजों में, मींस क्या चीजों में? ही एक्टिविटी जो पॉलिटिशियन। नहीं, अच्छा, ही वाज नोन ओनली। ही वाज नोन ओनली। आते हैं यहाँ पर, आप उनकी बड़ी बेटी है। कितने भाई बहन हैं आपके? हम 5 लोग हैं। 5 लोग, एक आप हो, 2 बहन? 3 बहन 2 भाई। 3 बहन और 2 भाई, आप सब में बड़ी मैं मेरे को पकड़ के 3 और 2 भाई। अच्छा, आप सब में बड़ी बहन? सबसे बड़ी। कैसे रहा एक बड़ी बहन का, आप जो घर में रही है बड़ी बहन, क्योंकि घर में बहुत सारे उतार चढ़ाव जिसके बाद हम आगे करेंगे, क्या जिम्मेदारी रही, कैसे रही आपकी? कुछ नहीं, घर में ही रहते थे, स्कूल जाते थे, पढ़ाई स्कूल घर, पढ़ाई स्कूल घर, तो किधर जाना नहीं होता था। घर में ही सब कुछ कर लेते थे, टीवी देखना, खेलना,
क्रिकेट खेलना, जो करना है घर में ही करो। स्कूल, तो स्कूल घर सब आपका स्कूल कौन सा था? सेंट एग्नेस हाई स्कूल। अच्छा, 12th तक पढ़े आपने? हाँ, वहीं से पढ़े हुए? नहीं वो 10th तक ही था, 10th तक था, अभी 12th है शायद। हाँ। अभी 12th है। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने मतलब? फिर क्या डायरेक्ट इधर आ गई, पापा ने बोला चलो खड़ा रहने का है। जब लेडीज वार्ड हो गया था, पापा एमएलए थे। नहीं, उस वक्त तो आप 24 साल के थे ना? हाँ, तो जब ही ना, अच्छा, जब तो फिर काफ़ी गैप हो गया, 8-10 साल का। नहीं 24 साल में ही मैं नगर सेवक बन गई ना। नहीं नहीं, 10th छोड़े, स्कूल के बाद? हाँ, स्कूल में क्या मैं एक बार रिपीट हो गई थी ना, तो थोड़ा वो गैप था। नहीं, बात बताओ, मैं भी 8वीं में एक बार रिपीट हुआ था। तो एक बार रिपीट हो गई थी, तो वैसा था। और फिर कॉलेज भी जा रही थी, कॉलेज जाने के बाद करने वाली थी, पर पापा ने बोले कौन से कॉलेज में लिया था एडमिशन? मैं सिडनम में थी। सिडनम कॉलेज में? अच्छा। स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं, कैसी थी स्कूल लाइफ? अरुण गौली की बेटी स्कूल में मेरा कैसा स्कूल था? लाइफ बहुत अच्छी थी। सब टीचर बहुत प्यार से ध्यान रखते थे मेरा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस इसकी बेटी है उनकी बेटी है। आर नेचर वॉज वेरी गुड। अंदर से तो डरती होगी ना नहीं कि डरते, भाई, नहीं मेरे को देख के तो नहीं डरते थे, बोलते अच्छी नाम से लड़की तो है। दहशत है किसी। थोड़ा था, पर ऐसा लगता था नहीं सब काम है, सिंपल लाइफ है, नॉर्मल बीइंग है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल तरह से। पढ़ाई में कैसी थी गीता? पढ़ाई में आगे से ओके ओके, ओके, चलता है बस। चलता है, चल रहा है, करने अच्छा, का करना। 50 जो बच्चे बैठे थे एक क्लास में, 40-50 बैठे, हाँ। उसमें गीता कैसी थी? बहुत शाय थी, और डोंट टेल मी। या बहुत शाय थी। हाँ। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, क्या पर reason? शाय थी। पर पता नहीं किसकी ज्यादा बातचीत नहीं थी ना, अच्छा, तो घर तो बच्चे लोग कैसा करते थे कि भाई, उनको बच्चों को मालूम था कि ये भाई अरुण गौली की बेटी है? किस और किस को पता था, किस किस को नहीं पता, जब मैं भी खुद बच्ची थी। अच्छा, पर सबका बच्चों में ये सब चीज होता भी नहीं है। नहीं होता, एकदम नॉर्मल स्कूल जैसा रहा है हम। हम्म। और मैं तुम टीचर वाज वेरी सपोर्टिंग टू मी। पहले पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी, पर कोप अप किया, टीचर लोगों ने बहुत हेल्प किया, अच्छा, तो बहुत अच्छा गया। कोई एक ऐसी टीचर हो जो उसने परवाह नहीं किया होगी और बहुत डांटी अडी देती होगी, ऐसी कोई टीचर थी? ऐसे डांटी तो नहीं, मतलब होता है ना स्टूडेंट को, ये हाँ, पढ़ती नहीं है, मतलब उसको मालूम नहीं। टीचर का स्वभाव भी रहता है, जब तुम अचानक आपको बोलते चलो रीडिंग चालू करो, किधर था पैराग्राफ, तो वो लॉस्ट, तो वो टाइम थोड़ा डांटी पड़ती तो फिर आप बोलते थे रेडी? नहीं बोलते थे? नहीं बच्ची। अच्छा, अभी एक बात बताओ, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जिस टाइम आप पूरे स्कूल के 10 साल में, कभी 11 साल के उसके अंदर कभी रौब जबा हो डैडी के नाम का? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि रुबाब ऐसा मतलब ऐसा होता ना आपस में? नहीं, जब वैसे मैं थी भी नहीं ना, जब Shy nature शाय थी एकदम, अपने अपने इसमें थी, ज्यादा फ्रेंडशिप बनाने को नहीं होता कोई कुछ था। बोला तो ये बाहर आ जा, कोई कुछ बोला तो बॉडीगार्ड्स खड़े। चले जाते। अच्छा, तुमको तो बहुत सिक्योर में जाते हो ना? नहीं, वही तो पूरी नॉर्मल रहती थी। नॉर्मल में मेरे कुछ भी नहीं, मेरा ड्राइवर मेरे को गाड़ी में छोड़ के चला जाता था, और मैं आ जाती थी। बट उस तो वेरी नॉर्मल उस टाइम था, पर भगवान की दुआ से और सब कुछ अच्छा था। हमने नॉर्मल लाइफ जी है। पहले डैड अंदर थे, ये पापा इधर उधर होता था, पर नॉर्मल लाइफ। भाई लोग वगैरह भाई लोग भी सेम लाइफ जिए। सेम लाइफ? मेरा भाई भी सेंट मैरीज में था, वेरी गुड। फिर मेरी बहन क्राइस्ट चर्च में थे, सो सेम लाइफ। अभी बात करते हैं मैडम कि आपके मम्मी डैडी की बात करते हैं। लव मैरिज था, तो कभी मम्मी डैडी ने घर में बैठ के बात की कि देख हमारा, मैं तो बोलता हूँ कभी मेरे वाइफ को ऐसा ऐसा है, बच्चों को, तो आपस में बात होती थी, इंटरेस्टिंग बातें कि कैसे हुआ था, मैंने कैसे देखा था, थोड़ा बताएंगे? मम्मी बोलती थी हमको, क्योंकि आपकी जब मम्मी का पापा पूरा नहीं नाम क्या रहते था? थे, तो मम्मी बोलती थी कैसे प्यार हुआ, हम कैसे मिले। कैसे प्यार नहीं हुआ, कैसे हुआ, वही तो जानना चाह रहे वो हैं। तो पापा, मेरी मम्मी गांव से आए, शी वाज इन स्टेइंग इन विलेज, हाँ, तो मैं उनकी भी दादी का घर दगड़ी चाल में था, जब दगड़ी चाल अलग था, अच्छा, तो वो रहने आते थे। तो जब पापा ने एक नजर में उनको देखा, लव एट फर्स्ट साइट हुआ, और फिर मम्मी गाँव, फिर हॉलीडेज में थी तो वापस गाँव पूरा में नाम चले क्या गए। मम्मी का उस टाइम, क्या नाम था जब कन्वर्जन से पहले? जुबेदा। जुबैदा पूरा कुछ नाम था, ठीक है। हाँ। जुबेदा था, अभी इतना फुल उनका नाम अभी मैं वो भूल भी गई हूँ अच्छा, actually, ठीक है। पर ठीक है। पर ऐसा प्यार हुआ, पापा फिर मिलने गए मम्मी को वापस गाँव वो में। पहला मोमेंट बोलते हैं ना, वो पहली नजर में एक्चुअली प्यार हुआ, ऐसा अभी की कहाँ दुनिया देखा में था कभी पता है डैडी ने सोची- कि सीढ़ी से उतर रहे थे या खिड़की पे खड़ी नहीं, थी? उधर बैठी थी मम्मी, क्योंकि खुला था, जब मंदिर हाँ। था उधर घर वो था जो इधर। मंदिर आपका जो हाँ, तो उधर- गौशाला टाइप बना हाँ, है। उधर ऐसे बैठ के घर थे, अच्छा, सो उधर खुला ही था ना, बैठते थे बाहर, पापा भी आते थे जब चालू था। तो मतलब कभी कुछ बातचीत होती थी आपस में? उन लोगों ने बताया कभी कि बात कि ही खाली नहीं। वो पहले वाली नजर में ही बात हुई। इनको देखो उनको देखो? हाँ, बस नजर में बात हुई, और रिस्पेक्टली, वो एक बोलते ना प्योरली प्यार था,
हाँ और वो प्योर से ही हुआ, कुछ देखा नहीं जात पात भगवान के मुझे बराबर प्यार जात ये नहीं रहता, पर प्यार प्यार ही रहता है, और क्या बोलूं। तो पापा खास उनको मिलने भी गए गांव में हाँ। हाँ और फिर वापस अच्छा, क्या, फिर जब शादी हो गई। ठीक है, जब वो वहाँ पर गांव पे गए तो पहली बार उन्होंने कब इजहार किया कि भाई मुझे, डायरेक्ट इजहार किया कि उनकी फैमिली में गए? डायरेक्ट फिर बोले अभी ऐसा मुझे। होता है ना, एक चिट्ठी दे दिया जैसे नहीं, कि आई लव चिट्ठी यू, या चिट्ठी रुमाल पे नहीं। लिख के दे दिया। वो जब दरगाह, हमारी दरगाह है उधर अपनी, कौन सा गांव है? अपनी दरगाह 5 पीर की दरगाह है। 5 फीट की तरफ कहाँ पर? हमारे वडगांव में ही है। अच्छा, वडगांव में। तो उधर जाते जाते पापा ने बोला कि डायरेक्ट बोला कि मैं सबसे शादी कर सकती क्या बात, हूँ। ऐसा कुछ आई लव यू फिल्मी डायलॉग नहीं, मैं शादी करना करना चाहता चाहता हूँ डायरेक्ट, मैं तुमको पसंद करता हूँ, ऐसा ही हूँ। बोलेगी। हाँ, तो मम्मी जरा डिडंट अंडरस्टूड व्हाट टू डू, पर मम्मी भी अंदर अंदर से चाहती थी पापा को। तो हाँ। फिर अच्छा, हाँ, ये बात उन्होंने कबूल किया दोनों ने आपस में? दोनों के कबूल, मुझे नजर नजर अच्छा, में तुम लोग कबूल बच्चे हो लोग जब गए। इन्होंने बोले कि तुम लोग ने सब मजे किए होंगे कि डैडी वो मम्मी? नजर नजर में मैं बोलूँ जब कबूल हो गया आई थिंक, और फिर क्या भाग के शादी कर लिए। अच्छा, भाग के शादी अरेंज नहीं हुई? हाँ, भाग के अच्छा। मुझे अभी वो किसको तो उस बोले टाइम- वो जो टाइम पर, बाकी मैं अब फिर बाकी सब ठीक हो गया वापस। अच्छा, बाद में कभी वहाँ वाले कोई रिएक्शन? नहीं नहीं, फिर मेरे क्योंकि मम्मी जब के तो घर नाम में, खुला होगा तो फिर क्या रिएक्शन की बात नहीं है? नहीं, फिर मम्मी के घर वाले पापा के घर वाले फिर एक होके हो गया सब। बस सब हो गया। फिर मम्मी भी वैसी डल ऐसा, मुझे बोल पता ही नहीं चला कि किधर से आए उधर से आए, प्यार देख के एक साथ अच्छे से चल गए। अच्छा, आपका बचपन कभी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं गुजरा? कुछ रिस्ट्रिक्शन था? थे बहुत रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन थे? जब हम घूम नहीं सकते थे, गार्डन नहीं जा सकते थे। मुझे हमको थिएटर नाम की चीज पता नहीं थी, थिएटर क्या है, पिक्चर कैसे लगते, कैसा थिएटर। हम जब 7-8 साल की थी जब मैं थिएटर देखी, आई थिंक दैट टाइम मुझे, मैं 5वीं 6 स्टैंडर्ड में, आई थिंक 6 to 7 दैट टाइम मैंने वो थिएटर देखा। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, पर हमको ऐसा लगा नहीं कि हमारे कजन्स घर पे आते थे, घर में ऐसा मॉल हो जाता था। हम 4 ऑलरेडी, मम्मी और अब बच्चे लोग हम, और मम्मी के भी भाई के बच्चे बहन के बच्चे आते थे, तो हम एक साथ वो घर में ही चालू, मुझे वो एक दुनिया थी हमारे आप तो उस लिए। टाइम समझदार थोड़ी हो गई थी, आपके भाई और उससे, तो आपको पता था कि क्या चल रहा है, कि हमारी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा हाँ, हो सकता इतना है? जब है ना जान को खतरा इतना नहीं पता था, पर पुलिस आके बहुत परेशान पुलिस करते बहुत थे। आती थी। वो सोचते थे ऐसा क्यों करते, घर आके तहस महस कर लेते थे। डैड मुझे कुछ नहीं मिलने, रोज का गाड़ी खड़ा करना, लेके आना 10-20 गाड़ी पुलिस लोगों की, और घर चाट मुझे तहस महस करना। और गैंग वॉर के टाइम पे मतलब कि जब आपको तो जब पता है जैसे रामा नायक था और ये सब, ये आपस में सब हो गए। क्या था ना, हमको एक टाइम ही लगा था, चलो रोज का कुछ नहीं तो घर पे तो आओ और घर का तहस महस कर लो। वो देख के टेंशन आता था, किसको नहीं आता, पर हम सब बहुत स्ट्रांग थे। आप अपने भाई लोग को सबको सब संभालते सब थे? हम बहुत स्ट्रांग क्योंकि थे। जितने समझदार आप थे, आपके छोटे लोग सब तो सब सब लोग सब सब वो हमको एक दे नहीं दी थी भगवान ने, ऐसा बोल सकते। वो सब लोग पूछते ऐसा कैसा हो सकता है, पर वो टाइम इतनी सोच नहीं थी, पर उतना मम्मी को देख के चलता रहता था सब कुछ अच्छे से। पहली बार आपको कब पता चला कि आपके डैडी जो है डॉन है, गैंगस्टर है? इतना मेरे को याद नहीं, एक फर्स्ट टाइम होता पर है ना। मैं पापा को वैसे देखी भी नहीं, पर ये पहली बार मुझे इतना लोगों की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी, और पुलिस का छोड़ो, पर पापा रॉबिन हुड थे यार सबके लिए। हाँ, वो डॉन तो भी ये- बोलूं तो वो भी रॉबिन हुड, लोगों का भला किए, इतना मेरे को भरोसा था। फर्स्ट कि मोमेंट होता ना कि आपको नहीं, अरे वो लोग बोलते थे फर्स्ट मोमेंट में, पर मेरे को लगता था कि ये अच्छा ही कर रहे किसी के लिए, डैड अच्छा ही कर रहे दूसरे को कुछ तो अच्छा करने के लिए। अच्छा, स्कूल लाइफ तक कभी वहाँ पर, क्योंकि दगड़ी चाल था, गैंगस्टर दूसरे हमला करने भी आते थे, पुलिस भी आती थी, तो कभी ऐसा नहीं पिक्चरों में, अग्निपथ में बताया अमिताभ बच्चन कि घुसते हैं तो यहाँ से दगड़ी चाल में घुसते नहीं देते, ये एक कहावत थी उस टाइम बचपन में, कैसा था आपको? नहीं, जब है ना आते थे, पर ज्यादा पुलिस को होता घुसने था, देने नहीं दिया जाता था, लेडीज आते थे हमारे, जो दगड़ी चाल के लेडीज रहते थे क्योंकि ना, आपने रॉबिन हुड कहा है, रॉबिन तो हुड उनके लिए सब लोग जो है आते थे, वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ। लेडीज सब बाहर निकल जाते थे, और पुलिस लोग को गाली देते थे कि तुम क्यों आ रहे हो, मुझे तकलीफ क्यों दे रहे तकलीफ क्यों दे रहे, जब ये होता था, क्योंकि फालतू गिरी उस हो टाइम आप रही। देखते थे, आपको समझ में सब आता देख था? रही थी, सब देख। अब उन लेडीज में आप भी लीड करती होगी सबको? नहीं, मैं अपने छोटी पीछे से थी, छोटी देखते पीछे रहती से थी। देखती थी। डैडी कैसे थे आपके? डैडी बोला, ऐसा बाप क्या थे, क्योंकि आउट की एक अलग जिंदगी होती है। डैड के आशीर्वाद से तो हम आज इधर हैं, और डैडी मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया, भगवान का
कैसा रहना है, सिंपल लाइफ कैसी जगनी है, लोगों को डाउन टू अर्थ कैसा रिस्पेक्ट देना है। आपके घर में कैसे रहते थे आपके साथ, क्योंकि एक उनका एक अलग चेहरा है और एक फैमिली मैन अलग होता है, तो कैसे थे वो घर में? कि मतलब गुस्से वाले थे या मतलब तुम लोग डर के रहते थे कि यार? डर या आप नहीं रहते थे, पर रिस्पेक्ट था, ज़्यादा बात नहीं करते थे, अच्छा, पर रिस्पेक्ट था, क्योंकि उतना कम्युनिकेशन गैप थोड़ा कम हो गया था, है ना। कुछ रीजन था इसका कि कम्युनिकेशन गैप होने का? रीजन नहीं था, क्योंकि वो क्या थोड़ा बाहर अंदर थे ना, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है। अच्छा, उस और टाइम हम खुद बच्चे थे, हमको भी थोड़ा स्कूल से आते टाइम, तो हमको टाइम ही नहीं रहता था। पापा को हमेशा चाहिए था उनके बच्चे लोग अच्छे से पढ़े। तो पहली बार जब वो जेल गए थे, आप जब तक आपने होश संभाला, तो आपको कैसा लगा कि डैडी जेल जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? ऐसा कि कुछ कैजुअली था पर कि- मम्मी कैजुअली था मेरे लिए। मैं जाते थे, हम खुद जाते थे जेल में मिलने पापा मम्मी के साथ। कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ फीलिंग है, पर ऐसा लगता था कब आएंगे डैड, मिसिंग हिम कम सून, तो ऐसा लगता था। पूरे बचपन में आपको आपके डैडी के नाम से या फैमिली के नाम से, गौली के नाम से, कोई ऐसा हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट? स्पेशल ट्रीटमेंट देखो स्कूल से ही चालू हो गई ना, मीन्स अच्छा देखना। स्पेशल ट्रीटमेंट में हम ही अच्छे थे, तो स्पेशल ट्रीटमेंट वैसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि इसको लेके जाओ, ये दादागिरी स्पेशल ट्रीटमेंट प्यार की स्पेशल ट्रीटमेंट। अच्छा, मेरे भी मुंह में स्पेशल ट्रीटमेंट आ गया, मतलब दोनों वर्ड हो जाता है कि कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा कि कोई कुछ बोले नहीं, अरे यार अरुण गौली की बेटी है यार, कैसे बोलेंगे? माँ बाप भी बोलते होंगे ये नहीं बोलते थे हमको, गीता से दूर रहना। हमारे फ्रेंड्स हमको बोलते थे, क्या वी हैड गिवन देम दैट राइट्स ना, हमने भी उनको राइट्स दिया था। अभी एक साथ रह रहे तो क्या ऐसे ही नहीं रहना, दिल से रहना था, तो सबको राइट्स दिए थे। जो मेरी मासी हो, जो भी हो, जो भी पापा के घर वाले, वी हैड गिवन देम राइट्स कि करो जो करना है बोलो, और हम सुनेंगे जरूर। मतलब ऐसा नहीं कि है तो चलो बजो, वैसा था ही नहीं। हम बचपन से ऐसे डाउन टू अर्थ। आपकी हंसी कुछ बोल रही है? नहीं हंसी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सही बात है। नहीं वो ऐसे ही पूछा था मैं। कोई कॉलेज, कोई स्कूल कॉलेज की ऐसी फ्रेंड जो अभी तक याद हो? है ना हम मेरे नाम ले लीजिए, लोग भी सोचेंगे गीता ने हमारा नाम लिए। हाँ, एक स्कूल की जिग्नेशा है, अभी भी है साथ अभी में? भी है, पर अभी वो बाहर गाँव है, पर हमारी बात टच में रहती है। और एक कॉलेज फ्रेंड है रिया, वो भी है हम मेरे साथ। मुझे खास जो फैमिली फ्रेंड्स है मेरे, ऐसे तो बहुत फ्रेंड्स है, पर ये खास फ्रेंड स्कूल के चट्टी-पटी वो रहते हैं कि बहुत। हाँ। और मिलते भी है ना, कभी स्कूल, कभी साल में नहीं मिले, 10 साल में भी मिले ना, स्कूल फ्रेंड ऐसे याद जरूर रखेगा। अरे हाँ, अभी ऐसा कोई बड़े प्रोग्राम में आप गए हो, आपका तो लेवल अभी अलग ही है, और वो पुरानी दोस्त मिली, अरे क्या गीता, सब ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ। तू कैसी थी, इतनी इनोसेंट नाउ व्हाट? क्योंकि स्कूल के ना तमीज नहीं रखते बात करने में, वो पहले की गीता और आज की गीता में भी सेम रखेंगे। बोलते अरे तू क्या कर रही थी, ऐसा वैसा ऐसा। तू किधर थी, अभी किधर पहुंच गई यार, मुझे यू वर सो शाय, अभी पॉलिटिशियन बन गई, ऐसा ऐसा बात होती है ना। बहुत बार मिले हम लोग ऐसे, मुझे जो 10 साल हो, 5 साल, कभी पता भी नहीं नंबर, पर देख के चेहरा याद आता। नाम अच्छा, नाम भी नहीं, हम लोग तो टाई से पहचानते थे, ये रेड कलर की टाई थी, ये हाउस थी, इससे ऐसा पहचानते थे। अभी ये बताइए, सिडनम कॉलेज, उसके बाद कैसे आपका, उसके बाद लाइफ आपकी? मेरे को ना इलेक्शन में लिटरली पापा जब बोले ना खड़ा होना, उस टाइम में इंडिपेंडेंट की बात थी पहले। इंडिपेंडेंट ही खड़ी थी ना। हाँ, और वो भी ABS से ही ना, अखिल भारतीय सेना। सो मैं वैसा नहीं थी, आई वाज नॉट, मैं क्योंकि मैं क्या बात करूंगी लोगों से, मैं क्या प्रचार करूंगी, आई वाज सो शाय। ये कौन सी उम्र की बात है, एज थी? ये मेरे 24 में तो शादी हो गई। वही नहीं, तो ये शादी के बाद आप इलेक्शन में खड़े हुए? शादी के पहले। शादी के पहले खड़े हुए, हाँ, मैं वही आना था। मुझे क्या हुआ, शादी इलेक्शन लड़ी, मेरा एंगेजमेंट हुआ और फिर शादी हो गई। आते मुझे 2007 में ही सब हो गया। आते हैं एंगेजमेंट और शादी पे। हाँ, गीता 2007 में ही सब हो आपकी गया। अरेंज मैरिज थी कि लव स्टोरी? अरेंज। ऐसा तो नहीं कि वो नहीं, उनका नाम नहीं, क्या है आपके हस्बैंड का? अजय। ऐसा तो नहीं अजय भी वहाँ बैठते थे मंदिर में, मंदिर के पास? लव मैरिज होता तो खुला बोल देती थी लव मैरिज है, पर लव मैरिज नहीं है। सामने अजय की, पर आई थिंक अरेंज लव बोल सकते हैं। अरेंज लव यानी एक दूसरे को पसंद करते थे? नहीं, मिला है ऐसे, जैसे होता है ना रिश्ता जमाते, वैसे ही हो गया। यानी बात आई होगी तो नहीं अच्छा। हाँ, दोनों एक साथ अच्छे लग रहे, जोड़ी बिठाए एक साथ, मम्मी उनकी मेरी मम्मी, तो वो अरेंज ही मैरिज हो गया। तो इनकी ये भी दगड़ी चाल में रहते थे अजय? नहीं, ये हमारे जो क्लोज जाते, ये आपको देखने के लिए आते थे नहीं, मंदिर के पास आके बैठते थे?
अपन विदार जात में शादी करते हैं ना हाँ, अपने, लाइक हाँ, मराठी कास्ट है में, कास्ट में, सेम। सो कास्ट में शादी की है मेरे, तो वो एक लड़का ये अच्छा था, मेरे को मिला है, हम दोनों परफेक्ट तो हो गए। अजय को मालूम था कि ऑफ कोर्स अजय को पता ही था हाँ, डैडी, मतलब वही। किसको नहीं पता रहेगा, अच्छा। बट ही वाज रेडी टू तो पर उनकी फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ही इज बोलते हैं ना अपना business कर रहे हैं? बिजनेस करते हैं अपना, मुझे कैसा टेंडर लेना वाया कंस्ट्रक्शन, कुछ भी उठा बोले ना ये इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हाँ, वो का, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में माथाड़ी है। हो, जी जी। फिर दूसरे बहुत सारी चीज, एक्सकवेशन एंड ऑल दैट। तो जैसे आपने बताया आपकी बचपन की लाइफ में, आपकी शादीशुदा लाइफ में कभी आपने अजय पे जो दोस्त दिखा ये डैडी को बोल दूंगी, ऐसा कभी हुआ है? नहीं कैसी मजाक में बात कर रहे नहीं हैं? नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पर ऐसा होता है ना कुछ, कि इनफैक्ट कभी गुस्सा भी उनको ज्यादा गुस्सा आता था, और हाँ। कुछ नहीं, मैं थोड़ा नरम ही थी वैसे भी। हाँ हाँ, पर कभी नहीं, बोले कि मैं डैडी को बोल अभी दूं? ऊपर नीचे तो होता ही है ना हस्बैंड वाइफ में, पर इतना तक चले तो बहुत बैलेंस हो गया। मैं भी इलेक्शन मेरे बोलने का मतलब है कि उन्होंने डैडी का दोस्त दिया है क्या कभी अजय को? नहीं कि अजय ये सुन नहीं, लेगा? उनको पता है अभी दोस्त क्या देना। दोस्त आप बहुत बिंदास बात कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपने कुछ इलेक्शन नहीं, हमारे अभी हमको अभी 17 साल हो गए शादी। इलेक्शन में बहुत मदद की उन्होंने आपके अरे वो नहीं है तो कैसा मुझे इलेक्शन पता लड़ मुझे मालूम पाऊँ, है। इसलिए गीता की अजय होती है जब गीता जीतती है। साथ। विजय अजय गीता की अजय विजय हो जाती है। मदर की बात करते हैं कि आपकी मदर जो है कन्वर्जन की है, आप लोग घर में क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते थे? एक जनरल सवाल आता है। जो हमारा कल्चर है वही, अच्छा, जो भगवान का पूजा पाठ सब कुछ। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं आप यही फॉलो करो? आप लोगों को पता था कि नहीं आपके ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हमारे मम्मी भी वही फॉलो करती थी। हम्म। मेरे मम्मी बचपन से जल्दी शादी कर ली, तो मम्मा वाज फॉलोइंग दिस ओनली। एक जनरली जैसे अभी बड़े बड़े आप देखिए एक्टर्स लोग शादी करते हैं, शाहरुख खान, गौरी, तो लोग रिलीजन चेंज नहीं करते क्योंकि स्टेटस है कि यार हम लोग नहीं, दोनों पापा ने religion- कभी बोला नहीं रिलीजन हाँ, वही एक सवाल, क्योंकि लोग पर वो मम्मी को खुद अंदर से लगा कि मैं, हालांकि एक बार शादी के बाद ऑटोमेटिकली तो हो जाता हो ही जाता है। उनको खुद से हो गया, हाँ, और हम भी वही फॉलो यानी करते। कोई डैडी का फोर्स नहीं था कि तुम चेंज कुछ नहीं कुछ नहीं, और क्यों क्योंकि ये नहीं? बात है ना बहुत लोगों के दिमाग में ठीक है, और कि यार वो और क्यों चेंज करे, एक ही देखो देखने गए तो वी रिस्पेक्ट ऑल द, म्हणजे अपना हिंदुज्म मुस्लिम वी हैव टू रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं, और सबको क्योंकि मानने वाले हैं ना। उनकी और शादी मम्मी मानती है ना, हम भी मानते हैं दरगाह को। हाँ। हम खुद बस पूजा पाठ ज्यादा अपने अपने इससे होती है। तो मम्मी जो है उनकी लाइफ कैसी गुजरी? क्योंकि वो वो तो tough, स्टार्ट मैं से तो बोली मम्मी बोलते ना वुमेन बिहाइंड एवरीथिंग मींस शी, वो नहीं होती तो हम नहीं होते। मुझे इतना स्ट्रांग है यानी ना। उन्होंने तो ऐसा मतलब एक डॉन, एक गैंगस्टर, बच्चे एक माँ, एक हस्बैंड, बेटियों के माँ, शादी कराना, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। बहुत। अच्छा, ये काम में उनके साथ रहते थे डैडी के? आपके इलेक्शन में को वो भी तो इलेक्शन लड़े ना कौन? आपकी मम्मी? मम्मी का इलेक्शन लड़ी? नहीं लड़े हैं? नहीं लड़ी, कभी नहीं। इनफैक्ट मम्मी इलेक्शन में पापा के को फुल सपोर्ट करती थी। अच्छा, तो डैडी ने फर्स्ट टाइम कब इलेक्शन लड़ने का सोचा था? फर्स्ट टाइम आई थिंक जब अंदर से तारा कुछ तो था, आई थिंक बहुत साल पहले, 93 समथिंग, 93 में, जब विदाउट मीन्स अपक्ष, नो पार्टी, अखिल भारतीय सेना नहीं थी, जब तब तारे पे लड़े थे फर्स्ट टाइम, स्टार पे। स्टार पे। जब ने आई डोंट नो कितने वोट हुए थे, पर लड़े जरूर थे। फिर बाहर उस आए। टाइम गीता कॉर्पोरेटर नहीं थी ना? नहीं मैं तो बहुत बाद में 2007 में बनी। तो अभी एक डैडी का एक था कि वो एक डर का माहौल था, जहाँ गैंगस्टर्स थे, पुलिस आती थी। जब वो एमएलए बने थे मालूम फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर फिर आपकी लाइफ रिलैक्स हुई? अरे पापा एमएलए बनने के बाद तो क्या बोलते हैं, फिर भाई मुझे पापा जैसे एमएलए बनना मीन्स बहुत बड़ी बात थी, और पापा ने उतना काम भी बहुत किए थे। मुझे पहले तो एमपी में लड़े थे पापा, 93,000 वोट्स लेके आए। मुझे वर्ली से हमारा काम भाईकला तक था, तो एमएलए तो बनना ही था पापा को, क्योंकि जो काम अब तक एमएलए ने, जिसने अब तक अभी कौन से 25 अब तक ऐसा एमएलए ने अब तक काम नहीं किया होगा जो मेरे डैड ने काम किया, वो हिस्ट्री है। नहीं, क्योंकि जैसे आपने एक रॉबिन हुड की छवि बताई, और कुछ बात तक वो सच है, क्योंकि हमको भी लोगों से पता चलता है कि यार डैडी की जो साथी है उनको कभी कुछ तकलीफ नहीं होती थी। जो अरुण गोली के साथी लोग हैं, खाली साथी नहीं, जो उनके एरिया के लोग हैं, उनको कभी तकलीफ आने नहीं देते थे, कोशिश नहीं करते थे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स में भाईकला ही सेफ था हमारा, है ना, जब राइट्स हो गए थे तो, बिकॉज ऑफ पापा। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि एक क्योंकि आपके डैडी बहुत धार्मिक है, जो मंदिर वगैरह जो बनी हुई है उनके हिसाब से, और ये भी कहा जाता था कि गौली जो है थोड़ा मुस्लिम्स के लिए सॉफ्ट है, क्योंकि उनकी मदर जो है जो मुस्लिम कास्ट से है। ये तो एक ऐसा
एक पर्सपेक्टिव था। नहीं, पापा को ऑफ कोर्स, पापा जो मदनपुरा के लिए जो किए पापा ने, जब पानी नहीं आता था इतने साल, अभी भी मेरे को लोग मिलते तो बहुत उनके लिए दुआ ही करते, जरूर करते, क्योंकि बोलते जो इतने साल से हमको पानी नहीं आया तो डैड ने करा के दिया। सो बहुत ऐसे काम है जो बोल के नहीं कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अपन रोज की खाते, पानी बहुत जरूरी है लाइफ में। पानी ये फंड में काम नहीं होता है। मीटर, फिर बोलते पर्सनल काम बहुत किए पापा ने, छोटे छोटे काम भी बहुत किए। पर्सनल काम मीन्स लोगों को हेल्प करना। अभी एक डॉन का कुर्सी पे बैठना और एक लोकल के लोगों के, आपको पता है, आप तो कर रह चुके कॉर्पोरेटर में, नाली खराब होगी तो फोन करते, मैडम हमारे यहाँ पानी भर गया है। तो डैडी कैसे कोप करते थे? हो जाता था, एक फोन में काम हो क्योंकि जाता वो तो जो वोटर्स हैं वो तो ऐसा काम, जब पापा ने ऐसा कर लिए थे ना वोटर्स के लिए, कि एक फोन पे 2 दिन में काम हो गया। अच्छा, तो लोगों को भी पता हो गया, अरे ऐसा काम यानी होता है। मतलब सब- और जब फोन करने के पहले चालू हो गया काम, ऐसा हो जाता था। ये फायदा होता है। नहीं, ऐसा कोई करता नहीं ना। इतना मुझे पापा को ये था, अभी भी पापा इतने साल तक एमएलए होते ना, बाइकला किधर तक पहुंच जाते थे, प्रगति हो जाती थी मुझे, और अपने को बाइकला और अच्छा लग जाती थी। बहुत सारा, बहुत नुकसान कभी भी ऐसा हो बोले, गया अरे यार अपना। मैं गैंगस्टर ही अच्छा था, ये क्या पॉलिटिक्स में आ गया हूँ और इन लोग ने मेरे को आके ये साफ करो, नाली साफ करो। नहीं, ऐसा कुछ पापा को लगा, मजा आया इनफैक्ट पापा ने सर्व किया, उनको अच्छा लगा कि मैं कर पाया लोगों के लिए। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी करते हैं। अभी मैं नगर से होगी तो मैं भी फंड नहीं, तब भी हमको करती हूँ मैं जितना मैं कर सकती हूँ। और मेरा वार्ड तो 70% मुस्लिम ही है। मेरे वार्ड बदलते गए हमेशा, पर ज्यादा करके मुसलमानों में ज्यादा मोस्टली मुस्लिम लोगों ने ही मेरे को जिताया है। जी, हिंदू मुस्लिम दोनों, पर मुस्लिम का मार्जिन ज्यादा रहता तो था। क्या लगता है आपकी जीत की, डैडी की जीत में डर था कि वो रॉबिनहुड का जो चेहरा था कि दोनों का मिक्सचर था? अभी डर से अभी यार कौन वोट अभी- नहीं दिया तो यार डर से कौन यही रहना डरता है। अभी? सुनो मैडम, यही रहना है, बोले अगर वोट नहीं दिया ये लोग ईपी से निकालेंगे कि तेरा वोट नहीं आया, तेरा वोट वो नहीं आया। जमाना बहुत गया पहले, अभी ये जमाना बहुत प्रैक्टिकल फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा इफेक्ट था। इफेक्ट प्यार का ही था और काम का था। अच्छा, इज गिव एंड टेक रिलेशन। ये तो आप बता रहे हैं, मगर थोड़ा तो डर रहता ही है। नहीं, डर मेरे को नहीं लगता पापा एमएलए डर की वजह से जीते, इनफैक्ट इज्जत के वजह से जीते, और लोगों ने उनको इज्जत दिया। अच्छा, आपने कभी गाइड किया कि नहीं डैडी ऐसा नहीं, करो? जब मैं आप बड़ी बेटी थी, क्योंकि बड़ी बेटी जो रहती है वो बाप के हर दुख सुख और हर चीज में मैं पापा के साथ हमेशा वो रहूंगी। पर मैं जब छोटी थी, जब मैं बस देखती थी पापा ये काम कर रहे हैं, इतने लोग सुबह तक रात तक 5 बजे तक नीचे भीड़, सुबह हो गई है तब भी लोग रुके, तब भी उनको इतना मिलना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। जब नए नए भी छुट के आए थे, रोज लोगों की भीड़ भीड़ भीड़, ये लोगों को मिलते थे, काम करते थे उनका। ये इजी जॉब नहीं है। जिसको वो पदवी मिलती है उसका वो लोग मजा लेते खुद का, मुझे घमंड करते हैं। पर पदवी का भी एक रिस्पेक्ट ही रहना चाहिए, जो लोगों ने अपने को दिया, तो अपन ने भी लोगों को देना जरूरी है। जी जी। इन्हें तो कोई बोलेगा अभी मेरे को खड़ा होना है, मेरे को खड़ा होना है, अपना घर ही भरने का, बाकी घमंड पकड़ के चलने का। अभी जब आप खड़े हुए थे तो आपके अपोनेंट लोग ने तो विड्रॉ कर दिया होगा कि नहीं, गीता खड़ी है? नहीं, इनफैक्ट अभी तो सब बोले, अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, किसने आई थिंक नहीं किया, कि मैं भी मैं सुना था कि कुछ विड्रॉ का नाम, जैसे तुम्हारा नाम आया, नहीं बोल, पहले बोली अरुण गोली की लड़की गीता गोली खड़ी हो रही, तो आधे तो सब साफ हो गए थे। नहीं, पहली जीत तो पापा की वजह से, ये पापा ने, मुझे लोगों ने पापा पे भरोसा करके मेरे को, वो वोट आपको नहीं थे, वो वोट पापा को थे, वो उनको वोट थे, चाहे वो डर से दिए हो, चाहे रॉबिनहुड की छवि में दिए। 207 में पापा के लिए ऑफ कोर्स 100%। फिर बाद में मेरे को भी खुद इसमें आना पड़ा, अपना दिखाना, मुझे वो डैडी के ही कैरी करने के लिए करना, क्योंकि नाम कैरी करना भी एक बड़ा काम होता है। डैडी का ही कैरी करके आगे बढ़ना था, लोगों को जो वैसा ही रखना था, वैसा ही काम करना था। थोड़ा ऊपर नीचे होता है पर वैसा ही किए, और इसलिए 3 टाइम अभी नगर सेवक बने लोगों के वजह से। इतने साल में कभी आपको डांटी दी उन्होंने? क्या कोई एक वजह से डांटी दी हो, याद आता है? नहीं पापा, देखो बायोग्राफी चल रही है, आदमी सब बातें निकालते हैं। इनफैक्ट लोग आएंगे भड़काएंगे, पर कौन मेरे बारे में भड़का? नहीं, आप नहीं, आप पे कभी डैडी नहीं गुस्सा करते? मैं भी कभी कभी बेटी पे गुस्सा करता नहीं, हूँ, गुस्सा गीता तुला सांगितलं होतं नाही जायचं तिकडे, कसं लागेली? नहीं, वैसे करती हूँ ना। अच्छा नहीं। ऐसे करती तो मतलब कोई ऐसा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ आप पे? नहीं, ऐसा नहीं होता, फक्त समझाते ऐसा मत कर बाद में। तो वो क्या करते थे जो ऐसा करने नहीं बोलते थे?
ऐसा नहीं वो बोले। गीता क्या करती थी? नहीं, मैं कुछ नहीं करती थी ऐसा, क्योंकि मेरे को पता है वेयर टू आई टू ड्रॉ माय लिमिट्स, किधर अपने को कैसा आप रहना कभी है। गुस्सा भी डैडी पे? हाँ बिल्कुल, कैसा हो सकता है माफ करो शंभू। ऐसा होता है ना नहीं कि गुस्सा नहीं, मैं नाराज डैडी हो जाते हैं डैडी। क्यों करूँ गुस्सा डैडी पे गुस्सा करने अच्छा, का आपकी जो चीज चाहिए तो हमेशा उन्होंने पूरी की है? हमेशा किया, हमेशा। कोई ऐसी चीज जो अब तक ऐसा हो कि मैं डैडी नहीं, को अभी नहीं चीज की किया? अभी डैडी जल्दी बाहर आवे वही हमको जरूरत है, जी जी जी। और क्या है। और अच्छा, आपके जो डैडी हैं वो पॉलिटिकल्स में बहुत भिड़ गए थे सबसे। पहली बात करते हैं सब हिल गए थे। बाला साहब ठाकरे से। हाँ तब उस टाइम आपने कुछ बात किया उनसे? क्योंकि नहीं, कि जब हम आई डिडंट हैड दैट नॉलेज, हाँ, क्योंकि मेरे को खुद नॉलेज नहीं था ये सब चीज आपको का। पता है ना, मैं फाउंडर में जब मोर्चा फील्ड में निकला। आ गई तो मेरे को नॉलेज आने लगा ना। तो वही बोला, पॉलिटिक्स में आपने कभी उनको राय दी कि अभी ऐसा नहीं करते नहीं डैडी? नहीं नहीं नहीं, अभी भी ऐसा? जब मैं होती तो कुछ तो अच्छा हो जाता था। हम्म। जब मैं ही छोटी थी, मैं ही पॉलिटिक्स में नहीं थी, मेरे को ही नहीं पता था दुनियादारी क्या है। सो मैं कुछ नहीं, जब अभी सोचती हूँ कि अभी भी तो मुलाकात होती है, तो बातचीत होती नहीं है? अभी होती, अभी क्या हो गई वो चीज ना। पर अभी अभी आगे की चीज देखना है अपने को। क्या कैसा बोलते हैं वो इलेक्शंस को देख के? नहीं बोलते कैसा चल रहा है तेरा वार्ड का काम, कैसा कर रही है, कौन अच्छा परेशान कर रहा है बताओ गीता? नहीं हाँ? परेशान ऐसा बोलता है कि गीता नहीं, खाली इनफैक्ट पापा बोलते तू काम अच्छा, वो करती मराठी है में क्या? बात करते पूरी आपसे? मराठी में तू ऐसा काम कर लोगों का काम कर रही है कि नहीं, सब ठीक चल रहा है क्या, इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं, अच्छा, और कुछ नहीं। कुछ ऐसे तुम्हारी तकलीफ ऐसा कोई तो नहीं, आपने जाके तकलीफ- डैडी को बोला कि कोई डैडी मैं तकलीफ हुई तो मैं बताती परेशान हूँ। हूँ डैडी, इतना थोड़ा सा आइडिया दो हाँ वो मैं बोल देती हूँ, कुछ रहेगा तो कि अभी बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, अभी शिवसेना भी वाले आ रहे हैं, अभी कांग्रेस भी आ रही है, मैं किसके पास जाऊँ, ये सब? नहीं, जब वो डिसीजन पापा बोलते कामली सोच के कर, लोगों का लिए कर। जब भी मैं किसके पास भी सपोर्ट करूँगी तो लोगों के लिए करूँगी, और अपने लोगों के लिए, अपना वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले उससे, वो मैं देखती हूँ। फंड से एक बात करता हूँ, आप स्किप भी कर सके क्वेश्चन, क्योंकि आपके डैडी का नाम था कि गैंगस्टर थे, ये थे गैंगस्टर लोग, पैसे वसूली करना, ये कि बहुत सारे, मैंने एक बड़े नेता का नाम बता दूं मैं आपको, अपने यूसुफ अब्रानी ने एक बार ये भी कहा था कि भाई हमारे एरिया से जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके ये वसूली करके ये फंड जो है इलेक्शन में लगाया जा रहा है, इसलिए जीत रहे हैं। मैं क्या सच्ची बोलूँ, अभी उनको ही पूछो। हाँ वो वार्ड जो है वो उनको ही पता है क्या करने का, उनकी सर्कल ही है वो। नहीं, वसूली वही उनके मतलब बड़े बड़े उनकी बिल्डर्स सर्कल है, वसूली कौन करता है आजकल तारीख में? आजकल नहीं, उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे अभी नहीं। अच्छा, यूसुफ अब्रानी से तो वसूली नहीं हुई थी? नहीं, बड़ा उनसे भी वसूली वो बोलते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी वो टाइम वो एमएलए थे, अभी सोच रहे उनके लड़के को जी आते हैं अभी, तो अभी वही है, अभी आएंगे, अभी उधर भी है, आपसे क्या करंट है। बॉडीज पे बात करेंगे। पर क्या अभी क्या, हम 15 साल से काम किए। आपने कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीता, आपने जब इंडिपेंडेंट थी, एमएलए भी ट्राई मारा। हाँ, वो तो आप हार गए थे। हाँ ट्राई मारा। वही अब तो क्या रीजन थी कि डैडी जीते थे और आप हार गए? मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उतना रीजन बड़ा वही था, gap था ना, gap इलाका तो था। वही था ना, पर पापा अंदर थे ना, तो यानी फिर 10 मतलब साल के बाद वो एक गैप पड़ गया ना, और लोगों का भी भरोसा अलग ये हो गया। जो काम होते थे पापा के टाइम में वो काम नहीं होने लगे, फिर लोग ज्यादा भड़काने नहीं कर पा रहे थे लगे। काम लोग? जब पापा अंदर थे तो हमको पुलिस वाले ऑफिस खोलने नहीं देते थे, काम करने नहीं देते थे। हम में भी बहुत कुछ सहा है। लोगों को भी उतना पता होना चाहिए कि जब हम खूब कॉर्पोरेटर थी, मैं जब डैडी को अंदर बाहर लेके गया अंदर, जब हम ऑफिस खोलना नहीं मना था हमको, तो लोगों से कॉर्पोरेटर बनने के बाद भी? हाँ बीच में वैसा हो गया था ना। अच्छा, तो वो हमको कैसा बैलेंस करके वापस लेके आना, वापस चलना आगे, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो हो गई भगवान की दुआ से, अब तक चल ही रहे और अच्छा ही कर रहे। वो आप जो कॉर्पोरेशन जब इलेक्शन लड़े तो आपने इंडिपेंडेंट होने के बाद बीजेपी को सपोर्ट किया था? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम उद्धव को सपोर्ट किया था, उद्धव ठाकरे को। वो मेरे वोट से तो मेयर बने थे जब उनको 1 या 2 वोट की कमी थी, वही बात जब मैंने उनको सपोर्ट किया। हाँ, मैं समझ गया, गिनती में उनको वो किया, उनका मेयर आया, उनको वोट दिया। और क्यों आपने उनको सपोर्ट किया? क्योंकि क्या अभी अच्छा काम करना था ना अपने को, वार्ड में भी अपने रोड्स काम होना चाहिए। उस टाइम शिवसेना की तूती बोलती थी, उनकी थी ना सत्ता इतने साल से शिवसेना की, तो वोट किया, हमको भी कमेटी दी, हम भी लोगों का काम कमेटी मेंबर बने आप? कमेटी मेंबर बनी हम, लोगों का भी फंड पास करने। पहली कमेटी कौन सी मिली थी आपको? मेरे को इम्प्रूवमेंट कमेटी मिली, इम्प्रूवमेंट। फिर मैं स्टैंडिंग कमेटी में गई,
फिर मैं हेल्थ कमेटी 3 साल ये तो थी। हेल्थ कम्युनिटी तो आप बीजेपी में रहता है शिवसेना था। सब शिवसेना शिवसेना बीजेपी एक तो थी, जब अच्छा एक ही नहीं तो थी। फिर आपने बाद में क्यों बीजेपी को सपोर्ट किया बाद कोई में डर था मैंने कुछ ऐसा नहीं कि डैडी बाद को में निकालेंगे नहीं या वो या देखो कुछ वो और हो बात जाएगा थी, अभी बोल नहीं सकती हूँ मैं ये। वो जब सपोर्ट करना पड़ा वो बात कोई में एक ऐसा रीजन होता है कि एक रीजन था। उनका प्रेशर था क्योंकि सब दुनिया पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि वो सारी डिपार्टमेंट लगा देते पीछे परेशान करने के लिए, फिर बाद में आईटी आ देखो अभी जाती बोल नहीं सकते, जो सत्ता में क्योंकि- उसको सैल्यूट करना ही पड़ता है। एंड व्हाई नॉट टू सैल्यूट, डैडी भी अंदर है हमारे, हमको भी सपोर्ट चाहिए ना। और मेन तो जो सत्ता में लोगों का भी भला हो जाए, हाँ भले लोगों का काम हो जाए मेरे मालूम से। पड़ा हमारे को लोग वो support- एमएलए नहीं कर पाए या इधर के फंड नहीं ला पाए, तो मैं तो लाके लोगों का बिल्डिंग रिपेयर ये गटर आपने- मीटर रोड्स वोड्स कर ये तो पाऊँ। मैं एक बात बताऊं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मतलब मैं बीजेपी में सपोर्ट को नहीं बात कर रहा हूँ, एक अगर अपक्ष जब आती है ना पार्टी एमएलए, तो उसको फंड लाना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो अपने वोटर को क्या जवाब देगा? जैसे आज की तारीख में कांग्रेस किसका जवाब देगी अपने वोटर को? कुछ कर ही नहीं पा रही नहीं कर है। पा शिवसेना क्या जवाब देगी यूबीटी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रही है। और सपोर्ट करना भी एक रीजन होता है लोगों के लिए। अभी लोगों को भटकाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत चीजें हैं, पर आपने को पता ना अपन लोगों के लिए सेव करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन में भी आप एक न्यूज चली थी कि गीता गोली जो है मिली नार्वेकर मिलने आए थे और गीता गोली हाँ। हमारे इसमें आने वाली थी, तो वो न्यूज थी कि अफवाह थी? वो अफवाह नहीं थी, वो न्यूज़ थी जो टिकट के लिए, जो मनोज जामसर की जगह मेरे को मिलने वाली थी। वैसे उनने प्रॉमिस किए थे मेरे को जब भी मैं जाने वाली थी, नहीं तो मैं बोली आई एम नॉट। यूबीटी ने, बट आप तो वहाँ पर सपोर्ट बीजेपी को भी किए थे, तो वहाँ बीजेपी से कोई वो नहीं आया? नहीं, जब मेरे को टिकट नहीं मिली तो मनोज को मिल गई टिकट। फिर मैं किसको सपोर्ट नहीं की, मैं एकदम न्यूट्रल थी वो टाइम पे। मैं लोगों को जाके कुछ बोली नहीं, मैं बोली हाँ जो अच्छा काम करता है उनको देख के वोट करो। मैं किसके साथ घूमी नहीं ना कुछ। वो बहुत ज्यादा चला कि भाई आपको डायरेक्ट मिले, नार्वेकर आके मिले, बात हाँ हुई। वो सबको लग क्या रहा था ऑफर मेरे दिए? को ही टिकट मिल रही है। मेरे को कितने लोगों के फोन, स्पेशली अपने, अरे मैडम तुम आओगे तो 1 साइड जीतेगे, तुम आएगे तो 1 साइड जीतोगे। फिर वैसा हो गया तो मिली ही नहीं टिकट, पता नहीं क्या हो गया उधर। आपने बात ट्राई में। की थी बीजेपी से टिकट लेने की नहीं शिंदे साहब से? नहीं, मैंने बस ये टाइम एमएलए के लिए ट्राई किया था बस। अच्छा एक बात बताइए, जब ये दोनों का विभाजन हुआ, शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे, गीता कोहली को क्या लगा? मतलब ऐसा हर आदमी का एक अलग अलग परसेप्शन क्या बोले? एज अ पॉलिटिशियन जब ये शिवसेना का विभाजन हुआ, हम्म, तो आपकी क्या राय है उस पर? किसी जनरल राय जानना चाहते हैं? विभाजन में मतलब डिवाइड हुआ ना, शिंदे ग्रुप अलग हो गया, हाँ, यूबीटी को वो पूरा अभी छोड़ना पता पड़ा। नहीं, देखो क्या हो गया अभी। वो टाइम पॉलिटिक्स बहुत गंदी कर दिए थे जब वो शिवसेना क्या अभी की बीजेपी, बात है? नहीं जब बीजेपी शिवसेना एक साथ हाँ, थी हाँ। तो सीएम बनने के लिए उद्धव ने उनको छोड़ दिया। हम्म। फिर जब उद्धव ने बोला कि शिंदे जी को कि मैं सीएम बनाऊंगा तुमको, तो वो भी गुस्से से निकल गए। तो कुछ ना कुछ रीजन है ना अंदर के अंदर, तो सब निकल ही रहे वहां से। अच्छा क्या लगता है आपको, आज की तारीख में यूबीटी मजबूत है या शिंदे ग्रुप मजबूत है? अभी आपको क्या लगता है? नहीं इलेक्शन के रिजल्ट के अलावा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो काम तो इलेक्शन तो है ना गणित पे आता है मैडम। गणित पे आपको पता है कि गणित पे इलेक्शन चलता है गणित कि ये इतने वोट, ये इतने वोट, ये इतना गणित पे था। पर आपको अंदर से स्ट्रांग कौन लगता है? देखो अंदर से स्ट्रांग नहीं, मैं खुद स्टडी करते हैं, अपन खुद स्टडी करते हैं कि कितने काम हो गए इतने साल से, देखना चाहिए। काम पे कहाँ वोट मिलता है? काम पे वोट पर मिलता है? अब मैं काम के लिए ज्यादातर तो ऐसा है कि काम पे मैं लोग काम ऐसे सरकार, अभी मैं तो देखूंगी सरकार को जो काम करे लोगों का। वो अभी तक रोड्स किधर से किधर बन गया, कितना इजी हो गया वो तो लाइफ। पहले से सब स्टार्ट हुआ था ना, अभी तो कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट अभी तो बीजेपी खाली जगह झंडे जब लगा नारियल देगी। किसने फोड़ा था? उनने ही फोड़ा था ना, जो उद्घाटन करते हैं। जब तो हवे पे ही सब चालू था। पर मेरे को ऐसा लगता है जो भी काम करते हैं लोगों के लिए उसको तो आई विल सपोर्ट देम। अच्छा आपको टिकट नहीं मिली बैकल्ला से, बराबर, तो यामिनी यादव के हराने में तुम्हारा कितना हाथ है? मैंने उनको बिल्कुल नहीं हराया। इनफैक्ट आई वांटेड हर टू विन बिकॉज शी वाज बहुत स्ट्रांग लेडी थी, बहुत स्ट्रांग है। और इतना काम करती थी, इतना काम किए मैं हैं, बताऊं, और इतना उनको कैंसर था, ये था, तकलीफ है होने के इतनी बावजूद, तकलीफ हो, तब भी वो शी वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। सही बात तो एज अ वुमेन आई वांटेड टू सपोर्ट हर ओनली, और मैंने सपोर्ट किया भी उनको, क्योंकि वो और काम करते हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस क्या एनर्जी मैम, और एनर्जी, अभी भी energy एनर्जी क्या है? कितनी है। हाँ। अभी भी जाते हैं सब तरफ, मिलते हैं सब तरफ,
रहती है, वेरी तो गुड। मनोज जमशेद को हराने की आपने कोशिश की होगी फिर? मैंने किसी देखो, को politician तो पर मैडम- मैं मेरी चॉइस बोल रही हूँ, आई वांटेड हर टू विन, अच्छा, दैट्स इट। अभी मनोज देखते हैं, मनोज कैसे लगते हैं आपके देखो एरिया के मेरे को, आई वांट मनोज आल्सो टू डू गुड वर्क फॉर बाइकला, एंड आई थिंक ही शुड डू, क्योंकि वो भी नगर सेवक से अभी आमदार बन गए। क्योंकि अभी बस आगे भी वो उनको आपको अभी बस- काम आएंगे, आपके एरिया के हाँ, लिए। आगे बस फंड में वो ज्यादा लोगों को। मनोज जी, मैंने पहले बता दिया कि कुछ बोलो मत, आगे जाके ये तुम्हारे कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन बढ़ेंगे तो तुम्हारे ही काम आएंगे आप। उनको आना ही जरूरी है काम में हमारे, हम भी काम मगर करते अभी हैं, उनके काम भी हो रहे कि नहीं वो ही नहीं पता वो ना। ही देखना है ना। काम तो अभी सिर्फ एक ही देखो जगह के हो रहे हैं। लोगों का भरोसा जीता है, तो वो भरोसा जीतना भी जरूरी है ना। अभी भरोसा बेचारे वोट देते हैं अपने, एक बोलते हैं ना, ये कर देगी, ये कर दिखाएगा, ये कर देगी। सो लोग भी क्या ऐसे ही वोट देने का और काम नहीं करना, आई डोंट बिलीव। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल और रहा हूँ। मैं तो काम के बारे में ही बोलूंगी, बाकी पॉलिटिक्स गए, घर घर में पॉलिटिक्स होती है, मैं बताऊँ, ऐसे देखने गए तो। 50% जो है ना, 50% रॉबिन हुड की छवि आपके डैडी की बहुत थी। वो लेगेसी आपके पास भी आई, काम करने की, लोगों को जोड़ने की। हाँ, मेरा दूसरा सवाल है, गीता गौली मेयर बनेगी मुंबई की ये क्या था? राहुल नार्वेकर जी यहाँ आके अचानक अचानक आके कि भाई ये इसको हम गवर्नर बनाएंगे, मैं I was तो surprised. क्या यू सरप्राइज I क्या was था? surprised. क्या काय के लिए आए थे आपके पास? उनका तो बोले नाम भी उनको डिक्लेयर लगा- नहीं था। नहीं, वो क्या सत्य में थे, बोले जब उनको टिकट डिक्लेयर हो रही थी, और उन्हें खुद बोले, क्योंकि आई हैव बीन थर्ड टाइम नगर से हो ना, तो बोले शी इज केपेबल फॉर मेयर, तो आएगी तो मैं उसको मेयर बना दूंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं बोले थे उन्होंने कि मैं जीतूंगा तो मैं इनको मेयर बनाऊंगा, क्या कैसे अभी देखते हैं, अभी इलेक्शन आने के बाद देखते नहीं क्या था? लोग तो भूल जाते हैं मैडम साहब। वही तो आपने उनको बहुत मदद की थी काम में, राहुल नार्वेकर, बिकॉज वो नहीं, टाइम ही नहीं था ना, बाद में रिलेशन था हमारा। अच्छा, See, सबके साथ रिलेशन रहता है अपना, और क्या है। और उनको भी पता है वी आर डाउन मीन्स कैसे है, सबके साथ मिलजुल के, सबके साथ अपना, किसके साथ कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, आप बार बार इंटरव्यू में उद्धव डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, जैसे कि उद्धव जी बोली। नहीं, मैं ऐसा नहीं, आप जी बोलिए, मतलब मेरा चेहरा तो मतलब आपका इतना अच्छा रिलेशन है, क्योंकि देखिए मैं भी अब आपसे बात कर रहा हूँ, गीता मैम, आप तो कैसा है कि मैंने उद्धव जी बोली। नहीं, आप उद्धव बोल रहे थे। हाँ, तो चलो sorry अभी for that. सब में जी लगा देते हैं। उद्धव नहीं, ऐसा जी, नहीं, sorry नहीं, for नहीं, that. मैडम, नहीं, सॉरी की नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे उनसे, नहीं, एक उद्धव जी दोस्ताना के साथ रिलेशन होता है ना। बहुत अच्छे है, क्योंकि उनने मेरे को बहुत चांसेस दिए ना, बहुत सारा, बहुत एक होता है सारा। रिलेशन, अरे क्या राहुल गांधी को नहीं भी ऐसा नहीं, कोई उद्धव दोस्त जी को होगा? हमेशा नमस्ते, वो बोलने में हुआ होगा ऐसा बाय मिस्टेक, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाला साहब ठाकरे को आप कैसे मानते थे? आपने मुलाकात की थी कभी नहीं बचपन में या कभी? कभी नहीं कभी मिली नहीं मैं। वहाँ थे ना आपके टाइम तो थे ना वो? हाँ, पर मैं जब नगर सेवक बनी, जब तभी आई थिंक नहीं थे। नहीं थे उसके पहले बचपन में जब डैडी जुड़े थे उनके नहीं साथ, नहीं फिर बाद नहीं, में अलग हुए? कभी नहीं, कभी मिली नहीं मैं। कभी नहीं। नहीं। अच्छा, डैडी पे जब मर्डर का इल्ज़ाम लगा था कि ऐसा ऐसा है, तो आपकी फैमिली पोजीशन क्या थी, मतलब क्या स्थिति थी? अभी वो पोजीशन जब की, अभी क्या बोलूं, वो बोल ही नहीं सकती पोजीशन, आपको समझना चाहिए कि क्या था, क्या फैमिली रहेगा। प्रेशर, ये प्रेशर में हम फुल डाउन हो गए थे लाइफ में, अब तक डाउन ही है। मैडम, एमपी इलेक्शन गया, उसके बाद एमएल इलेक्शन, एक तरफ एक पूरा वोट जो है शिवसेना को, और एक तरफ पूरा बीजेपी गवर्नमेंट और इनको चले गया है, तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव हुआ था? क्योंकि आप भी मुस्लिम लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत कनेक्ट। तो उससे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया? एक तरफ हालांकि वोटर्स वही है, फिर भी क्या गणित हो गई आपके हिसाब से? मिस तुम बोलते एमपी के टाइम, एमपी टाइम पे फुल था, क्या ऐसा आपको लगता है पॉलिटिकल में आप? देखो ऐसे देखने के तो दोनों टाइम फिर बोलना चाहिए कि गणित ही हुआ है, उसमें कुछ आई डोंट थिंक उसमें कुछ, सब बोलते हैं मशीन में फेक हुआ होगा, ये हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिर एमपी के टाइम पे उनने भी ज्यादा वोट ले, ये सवाल तो ऐसे ये होता है। वाइजर वैसा होना चाहिए। फिर ये गणित है, जब लोग नहीं उतरे होगे, कोई लोग उतरे हो, दैट वी कैन नॉट से। बट बताए ना 6 बजे के बाद तो केस भी जब चल तो रहा है वो ना। क्या मैंने इतना देखा, फिर इनने एडवर्टाइजिंग ज्यादा करने लगे। हर तुम देखिए ना, टैक्सी में बैठो, गाड़ी में बैठो, जो काम का विकास है, जैसे एडवर्टाइजिंग किए ना, देखे ना, बीजेपी ने डायरेक्ट फोकस करने लगी उनके काम पे। वो किधर फेल हो गए, उनने लर्निंग भी की है उनकी। बट आप ये बात मानते हो कि बीजेपी खाली हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करती है, इलेक्शन में तो कभी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करी है? मैंने पता नहीं, आई कैन नॉट से, पर मैंने देखा नहीं कि मुस्लिम के अगेंस्ट भी बात की है। मुझे मोदी ने नहीं किया है। अरे मैडम, हमेशा तो किए। मोदी ने नहीं इन्होंने किया। एमपी इलेक्शन में तो कितना बोले मोदी जी ने
कितना बोले मंगलसूत्र छीन लेंगे तुम्हारे, ये कर लेंगे, कितनी मोदी बार- ने? हाँ, कितने बाकी- इलेक्शन में बोले, हाँ कितने बोले उन्होंने, मोदी जी ने बोले। ओके, मोदी जी ने बोले, पर बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने बोला है मैडम। बात तो ये है, मोदी जी ने खुद ओपनली बोला है कि भाई तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये लोग तुम्हारे छीन लेंगे, ओपनली कहा है। वो तो कांग्रेस के लिए बोले थे ना, कांग्रेस के लिए, मुसलमानों को नहीं बोले थे। मुसलमान के लिए नहीं। देखो मेरे को ऐसा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ जो दूसरे स्टोरीज बनाते, जैसे मैं अपन समझदार लोग बैठे हैं जो भी है, जो दूसरे आके बोलेंगे, कोई कोई तो बोलता है कि आपको मुंबई से, इंडिया से बाहर निकालने वाले हैं, ये वो, ऐसा कुछ है ही नहीं बात। है ना मैडम, हो रहा है ना। कैसा बात अभी है? आप ही के एरिया में देखो, नीतीश राणे है हमारे यहाँ पर। हाँ देखो, दूसरे बात करने को उनको पब्लिसिटी चाहिए, वो जो भी बोले मैं उन पे नहीं, आई डोंट नो, फालतू की बातें होती, फालतू की, मैं कभी उनको सपोर्ट नहीं और करूँ। यही आदमी पहले और एनसीपी में था। फालतू का भड़काते भी लोगों को, हिंदू मुस्लिम जात फालतू का कराते, उनको वही चाहिए लोगों को। हिंदू मुस्लिम एक है, बस लोग जो है, जो अलग अलग पॉलिटिक्स के पार्टी से, भले वो बीजेपी हो या यूबीटी हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, ये लोग ही उसके बीच बीच में उनको भड़काने लगते। तो ऐसे अपने मुंबई में स्पेशली हिंदू मुस्लिम एक है, नहीं तो वो तो है मैडम, पर लोग न्यूज वाले दूसरे कुछ काम नहीं है तो चालू हो गए भड़काने, है देखो इसने हिंदू का ऐसा बोला है, देखो मुस्लिम। नहीं, मगर ये तो बोला है ना, पर स्टेटमेंट नहीं, देता है ना। अपने लोगों ने बोला है, पर उसने भी, बहुत लोग दूसरे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, एक ही चीज नहीं चल रही। तो आप- पर अपना समझदारी के अपन ठंडा, भले मैं हिंदू भी हूँ, हिंदू के बारे में ठंडा होके उसको हल निकालना चाहिए। ये आके इधर भड़काएगा, वो आके उधर बढ़े, अपने उसमें ही गलत कम हो रहे हैं ना, अपन फेल हो रहे हैं, अपन उसमें, वो फेल नहीं चाहिए। हाँ, अपना बंदा बोला क्या, अभी मैं इधर हूँ, तुम इधर हो, तुम इधर आके कुछ बोले क्या, किसको नहीं, तुम सबको बुलाते हो, सबके साथ अच्छे हो, उसको बोलते हैं रिलेशन। लोकल लेवल पे मैडम कुछ भी नहीं है, लोकल लेवल पे सब दोस्त तो दोस्त अपने है। को लोकल लेवल ही देखना चाहिए, अपने वार्ड तक, मेरे को पता लगता है है। अभी जैसे डांडिया होता है तो अभी पहले तो कैसे सब साथ में और जाते थे। एक साथ होना चाहिए, मेरे को तो लगता है अपन लोकल लोग ही एक साथ अच्छा नेता चुन सकते हैं। मेरे को अभी तो जैसे लगता बता रहे कि हिंदू फेस्टिवल में अगर मुस्लिम जाएंगे तो वो वहाँ पे है। ये अभी लव बहुत जिहाद ज्यादा है, बहुत होएगा, ऐसा ज्यादा। होएगा। आपके यहाँ तो कितना बड़ा सुनती डांडिया भी- होता है। मैं तो सुनती भी नहीं है न्यूज, आई तो मेरे को तो लगता है ये लोगों का भड़काने का एक सबको जरिया है, हिंदू को भी मुस्लिम को भी। मैं तो ह्यूमैनिटी को मानती हूँ, और अपन इंडियन है, नीतीश अपन राणे इंडियन है, और अपन हमेशा एक रहेंगे, अपने को अपने वार्ड का देखने का, अपने लोगों नीतीश का राणे को देखने कुछ समझा, कुछ बोलना चाहोगी? नीतीश राणे को क्या, नमस्ते जी, कुछ बोलो ही मत। खाली तुम्हारी नीति अच्छी नहीं लगती है, मत भड़काओ, मेरे मत वोटर है। भड़काओ। अभी कुछ नहीं बोलेगे ना, बोल रहे मैडम, अभी भी तो कितना चालू है आपको नहीं पता पता? नहीं, अब हाँ, तक चालू है बहुत चालू, वही चालू है। मतलब उनको टीआरपी बढ़ानी आई थी, हाँ, अब वो तो TRP आपके बढ़ाने, टिप्पणी चाहिए, हम तो और बोलते कुछ हैं नहीं वो तो है। टीआरपी ले रहे हैं। बाकी अभी TRP देवेंद्र ले फडणवीस जी से एक सवाल किया गया था नीतीश राणे पे, हाँ। कि वो एक जो ये सब कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने इनका डायरेक्ट कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। बोले वो जो करता है हमारा समर्थन है उसमें। वो कल, आई डोंट नो, उसमें ऐसी स्टेटमेंट भी, वो भी उनने ऐसी स्टेटमेंट दे दी। हाँ मैडम, डायरेक्ट बोलना चाहिए था, इस पे जवाब देना जरूरी था, आई थिंक। अगर आप सीएम रहती फडणवीस जी की जगह तो आप क्या मैं बोलती? जवाब जैसे आप देती। मेयर बनने जा रही मैम, याद रखो। मैं जो है सामने जवाब देती, अभी जब बनती तो रियल जवाब दे क्योंकि देती। मैं जितना अभी नहीं दूंगी, पर दे देती थी जवाब। मगर अभी जैसे देखिए आपके मुस्लिम, आप वहाँ पर वो एक मुस्लिम चौक ओपनिंग करने आए थे, मैं देखता हूँ आपको। हाँ, नाम कितने दिए जी, अपन ने। पूरे लोग रहते हैं, आप काम करते हो तो उन लोग ये नहीं बोलते मैडम ये क्या चल रहा है, मैडम ये हमारा हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, हो रहा नहीं, है, ऐसा कुछ ये नहीं। क्यों हो रहा है? इनफैक्ट मेरे वार्ड में मैं भेदभाव ही नहीं करती ना, हिंदू नहीं, मुस्लिम उन लोग तो आके बोलते हैं क्योंकि वो जाएगा कहाँ मुसलमान, आज किसके पास जाएगा? नहीं जाए, क्यों नहीं, अभी मेरे को उनने जीता है तो मेरे पास ही आना जरूरी है, और मेरे को उनका काम करना बहुत जरूरी है। आते हैं वो, आते लोग जो है आते, मैं उधर की नगर सेवक, तो मेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास? हाँ, जो एमएलए काम है वो करे, पहले एमएलए भी नहीं करे तो मैं कर सकती हूँ वो काम, तो मैं भी ट्राई मारती हूँ, करा देती हूँ, ऑफिसर से बात करें, जो भी है, जो मेरे में ताकत है। तो अभी तो आप कॉर्पोरेटर मतलब खत्म हो गया टर्म, खत्म है, तो 2 पता साल भी से- लोग है आते। 2 साल से इंतजार करा रहे हैं ना लोग, इलेक्शन कब होगा। इलेक्शन तब भी लोगों को पता नहीं ना, पर तब भी लोग आते हैं, ऐसा अपने को। आपको बात बताऊं, बम्बई में जितने भी कॉर्पोरेटर ने सबने हाथ उठा लिया है। आज आम जनता परेशान है मैडम, उस पर क्या कहोगे? वही तो, इलेक्शन ही नहीं ले रहे सब। कोई representative बीएमसी नहीं है। क्या चल रही है, क्या हो रहा है बीएमसी का, कौन से फंड पास हो रहे, कौन से रोड, कौन सी नई योजना ला रहे, कुछ पता नहीं है कि लोगों तक पहुंचा है, कि लोगों तक पता है कि ये तुम इसका लाभ ले सकते हो, ये नया 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 क्या बोलते हैं,
इन्वेंटेशन ला रहे कि नए नए मशीन्स ला रहे, गॉड नोज वो चलती है क्या नहीं, क्या नहीं, अच्छा हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं। बीएमसी 3 साल से बस चल ही रही है। आप इतने साल से कॉर्पोरेट रहते, क्या लगता है बीएमसी कैसी होना चाहिए, मुंबई कैसा होना चाहिए? मुंबई मच बेटर एंड बेटर होना चाहिए, जैसे हो रहा है थोड़ा बहुत, और अच्छे से हो सकता है। पर अभी 3 साल में बीएमसी में क्या काम हुआ है मेरे को दिखने में नहीं आया, रोड के सिवाय। फंड भी बोलते हैं बहुत कम हो गए, जो उनके फंड रिजर्व बचे थे। हमारे को तो फंड ही नहीं है। हम्म। हम हमारे फंड से, मुझे हमारे जेब के फंड से कर रहे काम, कि मेरे को तो फंड नहीं मिल रहा है, पर तभी हमारे बाय गॉड टचवुड काम चालू है। नाम की वजह से ना, गीता और कोहली है। मैं लेके आती हूँ कुछ भी गीता करके, कोहली है भाई, जल्दी करो। और लोगों का काम करना है जी जी तो करना ही है। आप मैडम आप कमेटी मेंबर थे बराबर, आपको एक अलग केबिन दिया गया था। मैं एक बार आपकी केबिन में आया था और देखा था कि आपके पीछे डैडी का फोटो लगा हुआ है, आपके डैडी का। क्योंकि प्रभाग समिति की बात प्रभाग समिति और उस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी हुई थी। कि गीता कोहली ने मतलब जो कि क्योंकि वहाँ पर हमेशा पंत प्रधान की लगती है, गांधी जी की लगती है, और उनके साथ एक फोटो, क्या कंट्रोवर्सी थी वो? क्या नहीं, और अभी आपने बोलने मतलब- वाले लोग बोल दिए, कुछ दिखा नहीं तो डैड के पिक्चर के ऊपर बोल दिए, तो क्या बोले, अभी उसमें भी कंट्रोवर्सी करना था तो नहीं, कुछ हेल्प नहीं कर आपने सकते थे। हटाया नहीं था वो फोटो? हटाया नहीं, जल्दी नहीं हटाया। क्या लगा था आपको, मतलब कैसे? नहीं, लोगों को क्या, देखो न्यूज बनाने की है, कंट्रोवर्सी करने की, पर ये अपना तो जो वो ऑब्जेक्शन जो है ऑब्जेक्शन हो गया, अभी अपन ने भी पालन किया उसका, बाद में हटा दिया। बाद में हटा दिया। फिल्म डैडी की बात करते हैं, आप अर्जुन रामपाल से मिले, हम्म। उसके बारे में बताइए। आप कैसे एग्री हो गए कि वो दिखाया जाए? क्योंकि अभी आप यहाँ से मेरे से बात करो तो सेंसर में बात कर रहे हो, ये बात छोड़ दो, वो बात छोड़ दो। वो फिल्म में तो बिंदास दिखाया कि भाई वो जा रहे, मार रहे, राइवलरी हो रही है। वो क्या है ना, अर्जुन ने खुद ने स्टोरी बनाया है, खुद ही पिक्चर उसने बना दिया है, और क्या बोलूं, किस किस को पसंद आए, किस किस, इट्स अ मूवी ना, उसमें लिखा भी होता है ऑल सब्जेक्ट्स मैटर आर नॉट रियल। तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बताए थे? नहीं, हमने हमारी स्क्रिप्ट बताए थे, पर उसने क्या बोलते ना, स्क्रिप्ट हमेशा कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। वो अलग बोलते ना, उसमें जरा ड्रामा चाहिए, ड्रामा चाहिए, थोड़ा एक्शन चाहिए, थोड़ा मजा आना चाहिए पब्लिक, तो वैसा बनाया। तो लगता नहीं आपको मतलब कि बनने के बाद आपने कुछ ऑब्जेक्शन लिया हो कि नहीं यार ये क्यों बात किया? क्योंकि आप उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में गए थे। हाँ गए थे ना, पर अभी क्या वो उसने पता नहीं लोगों को कौन सी अच्छी लगी मूवी, किस किस को नहीं अच्छी लगी। अर्जुन रामपाल पे डैडी दिखता है? तुमको क्या लगता है? नहीं, आपको पूछा क्योंकि नहीं, वो डैडी he was playing the character of a he daddy, was your- character, but he has played one character very, मुझे नहीं दिखने की बात कर, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ ना तो हम लोग को लगा हाँ यार ये फिट हो रहा है, मतलब एक ऑडियंस के हिसाब से। आपको कैसा लगा? बिकॉज आपने आपके डैडी हमेशा साथ में रहो कि थोड़ा बहुत ऐसा बात करने का। इतना फिट नहीं, थोड़ा बहुत फिट होगा था वो, अच्छा हो रहा था, पर ज्यादा फिट नहीं तो होता। रामपाल आके आए थे तगड़ी चाल, मैं देखता हूँ कैसा था, हाँ क्या था? देखा, उसे सब देखा, पूछा था डैडी की हर। बट उसने क्या माना भी, डैडी को रिस्पेक्ट भी बहुत है उसके लिए। अर्जुन रामपाल की, सॉरी फॉर दैट, बट ही इज अ गुड फ्रेंड। मैडम अर्जुन रामपाल का सब रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, डैडी की तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। वो तो है, रिस्पेक्ट है, और क्या है उस, एंड मूवी नहीं चल रही थी तो आफ्टर दैट ही गॉट बूम्ड आल्सो, फिर बहुत सारे उसको मूवी। अच्छा, अभी दूसरी कोई पिक्चर बननी चाहिए डैडी के ऊपर, तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा कैरेक्टर फिट होना चाहिए, या आप ही खुद बना दो? क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं बायोग्राफी लिखूंगी, तो उससे आप ही मैं पिक्चर, नहीं लिखने वाली हूँ, मेरा आप बीच में बोले रिटर्स ना कि मैं नहीं, सोच रही थी। मेरे को हुसैन जैदी ने पूछा था हाँ, कि आपको लगता है आप बनाओ, मैंने देखते टाइम आएगा तो वो आप दोनों का कोलैबोरेशन होता है। हाँ, वो बोले मैं लिखूंगा, आप बोले मैं लिखाऊंगी, तो मैं बोला यार हम लोग कहाँ चलेगा। ही वाज टेलिंग मी कि मेरे को बुक लिखना है, बोल रहे थे, अब तक आगे नहीं बढ़ी है बात। पूरी लाइफ की अभी तक गीता कोहली किसको मेंटर मानती है? किसको मेंटर मतलब कौन, एक आपका जो है रोल मॉडल कौन है? मैं मम्मा डैडी। मम्मा डैडी। अच्छा, भाइयों में सब में ज्यादा किसको चाहते थे डैडी? आई थिंक तुम्हारे आपकी फैमिली में बच्चे मुझे मेरे डैडी ने इक्वलिटी सब, नहीं, ये तो नहीं है मैडम, कोई एक तो रहता सबको है से- जिसको सबको एक एक कैसा चॉकलेट बोल- मिलती है, एक को डबल चॉकलेट मिल जाती है। देखो जो छोटा रहता है उसको डबल चॉकलेट मिलती अच्छा, बड़े को हमेशा त्याग करना है, वो पड़ता है। क्या समझदार होता है ना। छोटी लोग लड़ती नहीं थे, डैडी तुम हर नहीं, चीज को देते हो, फिर ऐसा भाइयों है। में लड़ाई आपकी? नहीं नहीं, ऐसा हमारे में अच्छी बात वो है कि हम ऐसे लड़ते नहीं है, मैं सच्ची हर में घर में लड़ते हैं। नहीं, वैसे नहीं लड़ते सच्ची। हाँ, कभी बोले वंस अ वाइल हुआ तो हुआ, पर तो वैसे उसमें गीता कोहली बड़ी होने का फायदा उठा कि मारती वक्त नहीं 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 आपके भाई, नहीं नहीं, मेरे एक लौता भाई है आपका? दो भाई है। हाँ, 2 भाई है।
नहीं ऐसा भी नहीं था, भाई बहुत आपका समझदार है। आपका फेवरेट कौन है, पहला वाला है दूसरा? अब एक तो होता है मैडम, एक से दोस्ती अच्छी होती है। दोनों देखो आप फेवरेट है। बायोग्राफी लिखोगे ना तो सब लिखना पड़ता है। नहीं दोनों फेवरेट है, दोनों पर फेवरेट। एक बड़े में अलग समझदारी, एक छोटे में अलग। आपका ट्यूनअप किससे अच्छा है? दोनों से अच्छा है, पर महेश से बहुत बड़ा अच्छा वाला बड़ा वाला महेश एकदम से मैच्योर बात अच्छा है। करता होगा, महेश से बड़ा बड़ा मैच्योर बात करता है, और तो छोटा उसे- वाला प्यार दीदी, के प्यार। दीदी दीदी ये करने का, दीदी ये करवा दो ना, ऐसा ऐसा। हाँ उसके साथ बच्चे एक अलग रिश्ता है ना वो आपकी बच्चे। अभी भाभी भी आ गए ना, महेश की हाँ, शादी हाँ, थी ना, शादी तो है। कैसा है उनके साथ रिलेशन? सब दोनों के साथ, दोनों भाई के बीवी के साथ अच्छा है। अच्छा, मम्मी कभी बोलती है कि तुम लोग मस्ती करोगे या कुछ करोगे तो मैं डैडी को बोलूंगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी क्या छोटे रह गए वो लोग, नहीं बोलते गलत करूंगी तो डैडी को बोलूंगी। ऐसा बोलते हैं? अच्छा मैडम, अभी इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, चाहे 2 महीने में या 6 महीने में। गीता कौली कैसा प्रिपेयर्ड है, कौन से वार्ड से प्रिपेयर्ड है? मैं जो मेरे को जो वोट दिया है, जहाँ काम की, वो 15 साल है। मदनपुरा आता है। उसमें काला पानी, अग्रीपाड़ा, वो वार्ड आता है। सो अग्रीपाड़ा फुल बोलते हैं, उसमें बिल्डिंग्स अब देखे ना, अग्रीपाड़ा वो फुल वार्ड Develop आता है। हो गया। हाँ तो उधर ही 212 मेरा वार्ड है। अभी देखते हैं कैसा होता है वार्ड बोलते हैं ना, बाउंड्रीज बदलेगी कि रिजर्वेशन क्या होएगा, उसके ऊपर खेल है। जी, माइनॉरिटीज बहुत आते हैं, जैसे मुस्लिम लोग बात करते हैं, हाँ। कैसे उनको आप वो करें, क्योंकि वो तो आपको पता है एकदम सेंटी है। ऑफ कोर्स सेंटी है और बहुत प्यारे भी है और समझदार भी है, और मैं उनको कैसे समझाऊं, मैंने उनके साथ काम किया है, रिश्ता बनाया है। लोग आएंगे इलेक्शन के टाइम भड़काएंगे, मैडम ये नहीं है, ये किया है, वो किया है, तो मैं यही बात बोलूँ कि इसका सुनो मत, अपना ऑफिस नज़दीक है, हम नज़दीक ही बैठते हैं, और हमारा तो फोन पे काम होता है। फोन पे काम हाँ, होता है, बोलना दे, लिटरली बोलेगा होता है। सीधा तू क्या, मैं खाली उठा के बोलूँ ए मी गीता गोली बोलते काम पटकन कर। नहीं होता है भाई, इसमें हो जाता है काम जब से है, पर मैंने सब तरफ काम किया देखने गए तो मेरे वार्ड बदलते बदलते गए। पहला मदनपुरा का आधा था, मैं उधर भी काम किया है मैंने, बस फुल मदनपुरा नहीं मिला है मेरे को। सो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वो वार्ड मिला है। तो अभी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्या लगता है आपको, क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि भाई कल्ला का बहुत बड़ा मुद्दा है वो उर्दू भवन, वो आपके एरिया में आता है कि अलग आता है? मेरे एरिया में आता है। क्या करेंगे आप उसके लिए? मैं सपोर्ट करूंगी और क्या। और जो एक जो तो मगर बीजेपी के लोधा जी ने तो बोले कि वो वो अपोज है। लोरा जी बोले, पर लोग उधर के गए हैं ना, लोग गए हैं। लोरा जी बोल के क्या होने वाला है ना। और क्या डेवलपमेंट करेंगे आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, और क्या करना चाहोगे? मेरे को बहुत सारा काम करना है, लोगों का काम तो कभी बंद नहीं होने वाला है। मैंने उनकी जो छोटी छोटी समस्या है ना, वो रोज़ की रोज़ आती रहती है, कभी घर से आती है, कभी बाजू वाले से आती है। सो मैं अब तक जितना मैंने सुधारण किया है, उससे मेरे को बोलते हैं ना, एक प्लानिंग करना है अच्छे से लोगों का। जो अभी हम जो माइनॉरिटीज जो है, उनके लिए क्या है ना, बेसिक बहुत ज़रूरी काम है। उनको बिल्डिंग का ये नहीं है, वो नहीं है, पर उनको बेसिक काम बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है ना, 6 महीने में काम वापस ये हो जाता है, वापस बनाते हुए अपन। अभी हमने इतना अंदर भी रोड्स बनाए, गटर बनाई है, फिर उनको रीडेवलप मीन्स रिपेयर किया बिल्डिंग जो रिपेयर नहीं हो सकती थी। आप कॉन्फिडेंट रोड्स तो मैंने अब तक 17 के ऊपर रोड्स बनाई हूँ मैंने। आप कॉन्फिडेंट है कि आपको आपके वार्ड वाले वो देंगे? बिकॉज अभी रिलीजन पे बात आ रही है। पता है रिलीजन में अब भी बहुत साल हो गए उसको, पर मेरे को क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंट वो करना पड़ेगा। देखो लड़ना तो है ही, प्यार से ही लड़ूंगी, अपने काम से ही लड़ूंगी। फिर लोगों की इच्छा है, इच्छा बदलनी चाहिए। मैं ये तो बोलूँ, हिंदू मुस्लिम देखना नहीं चाहिए इसमें, देखना चाहिए जो काम करता है इतने साल से, जो यही ठीक बात है क्योंकि उसको ही वोट दो। कॉर्पोरेटर का काम जो है लोकल लेवल पे लोगों की समस्या को प्रॉब्लम समस्या हल करना। करो। हम तो ये हमेशा कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, आप लोकल उस पे काम करो। पर मेरे को लगता है बीएमसी में हिंदू मुस्लिम होता नहीं है। होता है मैम, सब होता है। अभी होगा कि नहीं पता नहीं, पर नहीं होना चाहिए। मैं तो यही दुआ करती हूँ और बोलती हूँ कि अच्छे से आपका वोट जाने दो ये टाइम, स्पेशली भाई कला लोगों के लिए। क्योंकि कौन सी पार्टी से टिकट मिलेगी तो आप लोग? मैं मेरे एबीएस से ही टिकट। अच्छा, यानी आप अभी अखिल भारतीय सेना से, अखिल भारतीय सेना से ही और करेंगे? उधर से ही करेंगे। और दूसरे को भी खड़ेंगे, आपके आंटी भी है ना? हाँ वो बहुत लास्ट सारे। टाइम हार गए थे वो। नहीं मेरी मोस्टली बहन भी खड़ी रहेगी। अच्छा, तो बहुत भाई लोग को कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग खड़ा रहेंगे? इंटरेस्ट नहीं है। उन लोग को इंटरेस्ट नहीं है मैडम ये सब कामों में। नहीं महेश अभी अच्छा उसका वो रेस्टोरेंट में है,
अच्छा, So he's not interested. वो इंटरेस्ट, He's a supporter. ही इज अ सपोर्टर। अच्छा मैडम, आपकी जो पूरी एंटायर लाइफ है, आपके डैडी की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से, शकील से, बड़े बड़े गैंगस्टर से, जब उन लोग साथ में थे तो छोटा राजन थे, तो कैसा आपको फेयर नहीं रहता था कि मतलब इतने बड़े डैडी, इतने बड़े बड़े से हमारा ये है, और सबसे तुम्हारे डैडी भिड़ जाते थे। अरुण गौली नहीं, पर सबसे बड़ा- family के इस अरुण पर गौली का कुछ नहीं दुश्मन था। कोई छोटा मोटा नहीं था मैम। ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बहन थी ना, बहन है ना योगिता गौली, उसके फ्रेंड्स भी बहुत थे, मुझे उनके दाऊद के रिश्तेदार, ऐसे लोग बहुत अच्छे से। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे को लगता है। पर rivalry तो थी फैमिली ना। वो अलग राइवलरी, फैमिली इज डिफरेंट थिंग ना। हम बच्चे मुझे फैमिली तक नहीं आने के पहले ही बोल दिया था। हाँ, वो तो उनका आज तक का वो रूल था, और तो उन्हें कोई निभाया भी सबने। नहीं, सबने निभाया आज तक का। आप दैट देखिए इज द बेस्ट थिंग किया। आज तक कभी फैमिली में नहीं आया, और ऐसे सुना भी नहीं आपने कभी। तो वो अच्छा था, इसलिए डर नहीं था, और भगवान पे विश्वास था, अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो जाए। और हम भी बच्चे थे जब। मैडम अभी ये मेरा आखिरी सवाल है। हाँ। ये हम इसको रैपिड राउंड बोलते हैं। हाँ। इसमें आपकी जरा भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको 2 जन में से एक का नाम सेलेक्ट करना है, ओके हाँ, और यस और नो में बोलना है, ओके। नो रीजन में नहीं देना है, ठीक है? अरुण गौली या बाल ठाकरे, दोनों में से स्ट्रॉन्ग लीडर कौन था? डैडी अरुण गौली। वो तो आप बोलोगे, Of वो तो मालूम था। पॉलिटिक्स या बिजनेस, किस फील्ड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है? पॉलिटिक्स। मुंबई अंडरवर्ल्ड या मुंबई पॉलिटिक्स? दोनों एक जैसी लगती है मेरे को अभी। अच्छा, सेम टू सेम है, बस स्टाइल अलग है। अभी जो यूबीटी है, हाँ अखिल शिवसेना तो खैर अखिल भारतीय से तो बहुत बड़ी है, हाँ। तो मैं थोड़ा सा सवाल को मॉडरेट कर देता हूँ कि अभी जो उद्धव ठाकरे की बची कुची जो सेना है, हाँ। वो और अखिल भारतीय सेना जो है, उनमें से कौन ज़्यादा आगे पावरफुल होने वाला है? हमारी मैं तो मैं ट्राई करूंगी, मैं तो अखिल भारतीय ट्राई करूँ, इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। ओके, दे दिया आपने, अच्छी बात है। मुंबई का असली डॉन कौन है, दाऊद या छोटा राजन? मैं नो ठीक है, कमेंट्स ऑन दैट। ठीक है, मैं तो इसमें कमेंट नहीं करूंगी। तो चलो मैं इस पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अभी जो मेरा अगला सवाल है, अरुण गौली या आशा गौली, दोनों में से आप किसको चाहती हैं? दोनों को है इसमें। नहीं, सीधा एक हाथ तोड़ेंगे दूसरा हाथ नहीं, ऐसा मैडम, नहीं होता है। देखो मेरी भी छोटी बेटी है, वो कुछ भी होता है, उसकी मम्मी मारती है तो सब में पहले मेरे पास आती है। मतलब उसको ऐसा है कि डैडी इज सेफ। ऑफ कोर्स डैडी नाउ देन। यार अब मैडम की मम्मी की बात सुना, रोटी रोटी बना के नहीं मिलने वाली है। मम्मी भी है, सो श्योर। अच्छा मैडम, आजकल बुलडोजर राज चल रहा है, आपको पता है, हाँ, तो आप क्या चाहते हो, बुलडोजर राज चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए? दोनों में से क्या होना चाहिए? बुलडोजर राज मींस व्हाट? मतलब वो बुलडोजर तोड़ दे रहे हैं आज का कुछ नहीं। अगर वो बंदे ने कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बोला तो वो बुलडोजर उड़ा दो, अगर मोदी जी के खिलाफ बोला तो बुलडोजर का घर उड़ा दो, जो यूपी में ज्यादा हो रहा है। और बम्बई में भी बहुत चालू हुआ है अभी फिलहाल में। दूसरा क्या है? तो यहाँ बुलडोजर है, या हमारा जो संविधान है उससे चलना चाहिए? संविधान से चलना चाहिए। आपके डैडी के ऊपर जो पिक्चर बनी उसमें संजय दत्त ज्यादा सूटेबल रहते हैं कि अर्जुन रामपाल सूटेबल रहे? संजय ज्यादा होता है आई थिंक। संजय अच्छा लगता है ना उसमें डैडी के हाँ। साथ। तो यानी अगली पिक्चर संजय दत्त, अगली पिक्चर डैडी के साथ बनाने वाली। मुंबई उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, दोनों में से एक? अभी क्या बोलूं इसमें, मेरे को तो बोलना फिलहाल तो है, इसमें मैं- कमेंट ही नहीं करना है। जो लोग बोले वही, तो लोग तो बोल दिए इलेक्शन में। लोगों दोनों नहीं, बोल आप रहे इस पे काम पे भी डिवाइड कर सकते हो और आप उनके नेचर पे भी डिवाइड, देखो, इलेक्शन अभी पे तो- भी डिवाइड कर सकते हैं कि आप गीता गोली को उद्धव ठाकरे पसंद है, एकनाथ शिंदे? देखो अभी तो उद्धव जी इज वेरी गुड बाय हार्ट, बट द होल थिंग अभी काम नहीं दिख रहा है। अभी अपने को काम देखना काम है। करने काम मिल रहा है मैम, अभी तो काम सिर्फ वो लोग ही कर रहे हैं, मोटा भाई कर रहे हैं और वो ही कर रहे हैं, बाकी और कौन काम कर रहे हैं? अभी क्या बोलूं मैं, इसमें कमेंट ही नहीं करूँ। हाँ, जो आगे अभी आगे दिखेगा कौन ज्यादा काम कर। अभी इनको सीट मिली है ना। आपकी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, हाँ, बराबर? 4। बराबर। 2 बहनों में से दोनों का नाम क्या है? योगिता, अस्मिता। योगिता या अस्मिता, दोनों में से योगिता। क्यों ऐसा अस्मिता नहीं? अस्मिता भी है, वो छोटी है, प्यारी है ऑफ कोर्स, पर अभी एक ही सवाल बोले थे, फिर अच्छा, वापस पूछेंगे अच्छा, क्या नहीं, मेरे को है। देखने So I दो। don't wanted to 2 भाई confuse है, that. दोनों के नाम? महेश योगेश। महेश योगेश, महेश या योगेश? महेश।
महेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे Thank यहाँ पर, you. इतना वक्त दिया मैडम आपने, इतनी सारी Thank बातें बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो मालूम आपका रिसर्च कर रहे थे, पहले डर के रिसर्च करते, डैडी को दिमाग में रख के कर रहे थे, कह के भाई फोन ले क्या क्या मेरी बेटी से पूछा है, ऐसा तो नहीं होएगा ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, Thank आज you, यहाँ thank पर आए, you हमारा everyone. स्टूडियो देखे। मैडम हम चाहेंगे कि आपके व्यूअर्स के लिए आप हमारे लिए भी कुछ बोल दीजिए गली न्यूज़ के लिए। कुछ नहीं, आपको तो पहले से सब लोग पहचानते हैं और अच्छा ही काम कर रहे हो, लोगों तक जो पहुंच नहीं पाया आप पहुंचे। अपने जब गली न्यूज़ बोलते ना, बूम पे मुझे था। खोम जैसा था, मुझे आप घर घर जाके इतनी मेहनत, मुझे जो न्यूज़ नहीं आती थी वो आप न्यूज़ डालते थे, तो आज जाके आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही करो और जो सही है लोगों का इलेक्शन के टाइम उसको ही सपोर्ट करो। आपका पीआर का काम हमको देना, आपके एबीएस का पीआर का काम हमको ही देना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।